अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। पहले मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन 10 बजे, तो लाइट चलेगी, इसी वजह से वीडियो स्किप होगी। ये सेंटेंसेस हैं, 9th क्लास का करंट पेपर जो है वो आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे मैं जल्दी से जल्दी दिखा हुआ हूँ, प्लीज़ काइंडली जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस हैं। ये करंट पेपर जो है आपके मुल्तान बोर्ड का करंट पेपर आई थिंक है, और अगो आ जाए तो आप सेकंड फॉर्म लगाती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आ जाएं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी फॉर्म लगानी है। इसी के साथ नीचे देखा जाए तो जब टेंस दो हमारे पास कनेक्ट हो रहे हों, बिफोर या बिकॉज या इफ़ या देयर फोर लग रहा हो, तो फिर हम पहले टेंस के अंदर उसको परफेक्ट में हम लेते होते हैं, तो लिहाजा हमारे पास हैड टेकन आ जाएगा। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास, ये नेक्स्ट मंडे यानी कि अगले मंडे वो काम करेगा, तो फिर हम शैल सी लगाएंगे। इसी तरह से फॉर पे देखेंगे तो बिफोर है, मैंने आप लोगों को बताया ये परफेक्ट के अंदर रहता है, लेकिन आप लोगों ने परफेक्ट देखना है कौन सा है, तो लिहाजा ये एंड ऑफ ईयर्स यानी साल जो मुकम्मल हो रहा है इसलिए, तो फिर विल हैव लेफ्ट आ जाएगा। उसके बाद डस नॉट, ये इसके जो है ना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आप लोग देखेंगे कि डू डस और यहाँ पे वास, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके बाद आप लोगों के ये मल्टीपल चॉइस हैं जो 4 नंबर के आते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने हैं। इसके अंदर आप लोगों ने जो करेक्ट स्पेलिंग है वो करने हैं। इस तरह से नीचे देखें तो आप लोगों के ग्रामर आ जाती है आपकी बुक में से, तो वो आप लोगों ने इधर से कवर करनी है। नीचे आप लोगों के ग्रामर के रूल से आप लोगों ने बबल कुछ फिल करने होते हैं, ये करने, ये ले मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 19 नंबर की मरूसी आती है। इस तरह से हम सब्जेक्टिव की तरफ मूव होंगे और सारे के सारे इंशाल्लाह आप लोगों के जो करंट पेपर हैं आपसे शेयर करेंगे। जी, अब लाहौर बोर्ड की तरफ हम आ गए हैं। सारे शेयर करूंगा, आगे पीछे हो सकता है। लाहौर बोर्ड के अंदर आपके जो मरूसियाँ हैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। ही लेफ्ट वर्क वन वेंट, मैंने आप लोगों को कहा है कि जब आपके 2 टेंस यूज़ हो रहे हों तो फिर हमें परफेक्ट के अंदर भी जाना पड़ सकता है। तो ठीक है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद ही हेयर्स कैट मच, तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे, लव लगाएंगे। सिंगल फॉर्म नहीं लग सकती, लव्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस तरह से शी डैश इज सिंस, जब टाइम दे दिया जाए तो आपने ये समझ लेना है ये आप लोगों का है मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चला जाता है, तो लिहाजा हैज़ बीन प्लेइंग्स, तो टाइम दिया हुआ है इसलिए हमारे पास ये लगेगा। और इसी के साथ हमें अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास अगर मल्टीपल चॉइस देखी जाए तो यहाँ पे ही रेंस बिगेंस, ये अगो आ गया। गो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर आ जाए तो वो हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इस तरह से आपने नीचे जो देखना है ये आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग करनी है। पहले मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, मैं बना चुका था और लाइट चली गई, वीडियो जो है वो अनकम्प्लीट रहेगी, ख़राब होगी। इस तरह से फिर मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रही है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी समझ इस चीज़ों की आ सके। ठीक है, ये सारे जो हैं आप लोगों ने दूसरे बताने हैं, जो ग्रामर से हैं वो आपकी बुक से हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे जो है आपकी ये ग्रामर है जो आप लोगों के, जिसमें वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। लाहौर बोर्ड का सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ये आपका मुल्तान बोर्ड का मेरा ख्याल सब्जेक्टिव है जो मैंने आपको वहाँ पे छोड़ा है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, आप लोगों ने देख लेना है। और मेन चीज़ें क्या हैं, क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादातर एक पहले क्वेश्चन से दूसरे से, ये मैंने लिखा भी हुआ है, उधर क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, तो लिहाजा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है। पहला चैप्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दूसरा पैटरिज्म के बारे में है, तीसरा जो है अबू अकाफ़ा उसका क्वेश्चन पूछा गया, और चौथा कॉन्सेप्ट ऑफ लिचना ड्रग एडिशंस, ये चैप्टर बहुत अहम है, यहाँ से पूछा जा रहा है। ये ड्रग एडिशन के बारे में आपसे पैराग्राफ पूछा गया है, और नीचे जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, एक मस्जिद के बारे में लास्ट में इस पैराग्राफ पूछ लिया है। तो उसके बाद आप लोगों के ये ईडियम है, ये ईडियम आप लोग देख लीजिएगा। समरी जो है यूनियन स्ट्रेंथ दे दी है, ये मतलब स्टोरी दी है, और इसके बाद समरी जो है आप लोगों की उन्होंने दी है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये समरी, ये ईडियम है, और ने इसके बाद डेफोडिल समरी है, और इसके साथ आपको लेटर जो है राइट ब्रदर के बारे में लिखना है लेटर, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसी के साथ नीचे जो पैराग्राफ है, ये सारे के सारे जो टेंस हैं ये आप लोगों को प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पूछे गए हैं। पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव के अंदर का आप लोगों ने जवाब देने हैं। उसके बाद ये आप लोगों का जो टेंस बल्कि वो टेंस
क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आप लोगों को उर्दू से इंग्लिश करनी होती है। ये आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने हैं। ये ग्रामर आती होगी तो आपको ये आएंगे। और इसी के साथ आप लोगों ने नीचे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ये है, ये आप लोगों ने टीचर ने समझाए होंगे, आपके नहीं समझाए हुए तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ मुकम्मल। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, सारे दिखा देते हैं आपको यहाँ से। ये अब आपके मरूजी हैं, ये भी बोर्ड की हैं। तो ये बेबी इस क्राइंग, बेबी चला रहा है। इसके बाद नीचे देखे जाएं तो मैंने आपको कहा था कि ये अब उन्होंने कहा है कि थर्सडे, तो फिर अगला वक्त बता रहा है, तो फिर आप लोगों का विल गिव आ जाएगा, क्योंकि होगा होगी आएगा तो फिर आ जाएगा विल बी। इस तरह से नीचे देखे जाएं तो ये भी हम क्वेश्चन बार बार आ रहा था, ये आई हैव रेडी 2 लेटर्स, तो इसका फिर आप तीसरी फॉर्म यूज़ करें क्योंकि हैव यूज़ हो गया है, परफेक्ट के अंदर चला गया है। इसके बाद नीचे 4 ऑप्शन हैं करेक्ट करने हैं, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। और इसके बाद जो हैं आपके ये जो स्पेलिंग करेक्ट करने वाले, और इसके बाद आप लोगों के सिनोनिम आई थिंक आते हैं बल्कि, और ये मीनिंग्स आप लोगों ने मैच करने होते हैं, अंडरलाइन करने होते हैं, कौन से मीनिंग्स हैं उसको अंडरलाइन करना होता है। और इसी के बाद नीचे देखा जाए तो नीचे आपका जो ग्रामर आ जाती है, ग्रामर के अंदर से आपने सही स्पेलिंग्स देखने होते हैं, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। इसके बाद एमसीक्यूज़ और भी आ गए हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं जी। ये एमसीक्यूज़ आ गए हैं नाउ मिल्क, तो इस क्राइंग वो दोबारा से ऑप्शन आ गया है। उसके बाद इसका वो आप लोग थर्सडे तो गिवन आ गया है। उसके बाद ये सारा का सारा मैं ऑलरेडी पीछे दिखा चुका हूँ क्योंकि इधर क्लियर है, इसलिए शायद ये दोबारा से मैंने पिक किया था, तो ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब ये क्लियर भी आप लोग अच्छी तरह से देख लें। जी गाइस, ये भी मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट पेपर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट पेपर भी आप लोगों का उसी के अकॉर्डिंग है, और इसमें आप लोगों का ये है कि बेबी मिल्क क्राइंग्स, बेबी को चला रहा है, और क्या ही डैश इस द सिंस आ जाए तब आप लोग हैव बीन, हैज़ बीन ये लगाते हैं, तो फिर लास्ट पे आपका डी ऑप्शन ठीक है। और जब अगो आ जाए तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है बीकेंस। और इसके बाद ये असाइनमेंट्स ऑफ द फॉर मंथ, तो फिर इट हैज़ बीन यो आपका आ जाएगा, लास्ट वाला टेंस है। तो अर्थ वाला आ जाए, या सूरज के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या फिर चांद के बारे में आ जाए, तो फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि ये मौजूदा ज़माना रहता है। इसी तरह से थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ इसको। इस तरह से नीचे देखें तो आपके इसमें करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो बताने हैं, वो ऑप्शन आपको बताया गया है, ये लें। और इसी के बाद आप लोगों के जो बुक के अंदर चीज़ें होती हैं वो आप लोगों की 5 नंबर की आई हैं, ये लें, ठीक है, ये देख लें। इसके बाद नीचे हम चले जाएं तो फिर आप लोगों का ये जो है इसमें आपने ग्रामर के रूल के मुताबिक नाउन, प्रोनाउंस और जो है ऑब्जेक्ट्स, वर्ब वो बताने होते हैं। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेपर लाहौर का है। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव दिखाया था, अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ। लाहौर बोर्ड के अंदर से कुरान के बारे में, होली कुरान के बारे में पूछा गया है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है परफॉर्मिंग वीडियो, मीडिया के बारे में पूछा गया है कि मीडिया को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। आजकल तो मीडिया जो है हमारा बिक चुका है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, आप लोग देखेंगे तो। इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंस यानी कि मीडिया परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद कैदिज्म कॉन्सेप्ट वाला मैंने आप लोगों को बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ड्रॉकडिशन से क्वेश्चन उठा रहा है, और इसी तरह से एक पोइम से डैफोडिल्स से एक क्वेश्चन उठा लिया है। अगर आप लोग डैफोडिल्स समरी की तो आपको फौरी तौर पर इसका भी आंसर मिल जाएगा। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर से उठाया गया है, कल मैंने बच्चों को बताया था, ये अक्सर चैप्टरों में से आ रहा है। इसके बाद मस्जिद वाला भी पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ चुका है। इसी के बाद मैंने आप लोगों को ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ आगाह किया था कि इसी के ऊपर भी जो है कि ना आपका वो डिस्कस कर सकता है चीज़ें, तो आप इनके भी जो लेसन हैं वो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे देखा जाए तो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू डैफोडिल समरी आप लोगों को दी गई है, लाहौर बोर्ड ने दी है, ठीक है। ये देखें यहाँ से बहुत ही जल्दी से वीडियो बनानी पड़ रही है, लाइट फिर ना चली जाए। डैफोडिल समरी जो है वो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आप लोगों को लेटर दिया गया है,
लेटर क्या है, राइट ए लेटर टू कंग्रेचुलेशन मैरिज सिस्टर, अपनी सिस्टर की फ्रेंड को मतलब इनवाइट करना है सिस्टर की शादी के ऊपर। ठीक है, तो ये लेटर काफ़ी दफ़ा आ चुका है और पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ये आपकी इडियम है, वो आप लोग खुद देखेंगे। इसके बाद अगर आप लेटर नहीं कर सकते तो स्टोरी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, लाहौर बोर्ड का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। लाहौर बोर्ड का नेक्स्ट पार्ट गया है, यहाँ पे आप लोगों को जो पैराग्राफ है वो मूसा के बारे में दिया गया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। आई थिंक ये मूसा मतलब नहीं चैप्टर है, उसके बारे में मैंने नहीं देखा। उसके बाद आप लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, ये करना है तो ये कर लें। उसके बाद आप लोगों के जो है मतलब इसमें जो आपको पैराग्राफ है सारे क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही पूछे गए हैं। डिड नहीं जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट में पॉजिटिव में जो आंसर देना है। और नीचे जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया 5 नंबर का, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने इसकी वो इंग्लिश करनी है। ये सारा कंटिन्यूस के अंदर है, अगर कंटिन्यूस टेंस आपने किया हुआ तो आप लोग कर सकते हैं। ये आसान से जो हैं मतलब आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं, इसमें भी बंदा पूरे नंबर ले सकता है। लेकिन अब ये हैं कि आगे से 7-8 देते थे, अब 5 ही दे रहे हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव होते हैं। लाहौर बोर्ड की जो मल्टीपल चॉइस है ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, बार बार दिखाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भावलपुर बोर्ड। भावलपुर बोर्ड के अंदर से ये चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। पहले मल्टीपल चॉइस दिखा देते हैं भावलपुर बोर्ड के। ठीक है, ये भावलपुर बोर्ड के मल्टीपल चॉइस हैं, ये देखें यहाँ तक। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये फिनिश है, विल फिनिश है, विल फिनिश्ड है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दो टेंस आपस में जुड़ जाएं तो फिर हमें परफेक्ट के अंदर जाना पड़ता है। तो विल हैव फिनिश्ड इसका आंसर ठीक रहेगा। इसके बाद इसी के अंदर भी V4 है, तो इसमें क्या आएगा, स्पोक आ जाएगा, हेड स्पोक्ड आ जाएगा। तो लिहाजा हम इसके ऊपर बात करेंगे तो हेड स्पोक्ड, क्योंकि इसके साथ हम तीसरी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे भी आप लोगों का गो आ गया, गो के बारे में आपको बताया था, तो लिहाजा इसका बहुत आ जाएगा, दूसरी फॉर्म यूज़ हो जाएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इस तरह से नेक्स्ट देखें तो सिंस आ गया। सिंस आ जाए तो आप लोगों को मैंने ये ग्रामर के रूल्स अगर देखा जाए तो ये लास्ट आपके टेंस होते हैं 10, 11, 12। तो इसके अंदर से हमें कौन सा लास्ट टेंस है, ये हैज़ नॉट बीन, क्योंकि ही के साथ हैज़ लगेगा, स्पीकिंग आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया नेचुरल चीज़ों के बारे में क्वेश्चन होगा तो फिर आप रिवॉल्व्स लगाएंगे। इसी के बाद आप लोगों का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का 4 नंबर का फिर इसके बारे में डिस्कस करता है, जिसमें करेक्ट स्पेलिंग करनी होती है। इसके बाद नीचे जो है वो आपके ग्रामर के रूल से बल्कि नहीं आपकी बुक से क्वेश्चन आता है, बुक से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आप लोगों ने अपनी बुक रेडी की होगी तो आप लोगों को बिल्कुल ज़बरदस्त पता चलेगा। इसके बाद नीचे देखा जाए तो आपका ये जो क्वेश्चन है ग्रामर के अंदर से आता है, वर्ब लगाने हैं, ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं इस बारे में डिस्कस करना होता है। इसके बाद नीचे इसका सब्जेक्टिव देखा जाए तो सब्जेक्टिव आप लोगों को बता दूं कुछ लाहौर से मिलता जुलता है, इसका सब्जेक्टिव आया है। क्वेश्चन जो हैं आपके वो पूछे गए हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अल्लाह करेगा आपको सही नज़र आ जाए। ये ले यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन से पूछा गया, दूसरा हज़रत अस्मा के बारे में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन विनियर परफॉर्मेंस इसके बारे में पूछा गया है, वही आ गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या दिया, हम कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया, ड्रग एडिक्शन के बारे में चैप्टर, वही मैं जो डिस्कस बार बार कर रहा हूँ वही चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद ये ट्रांसलेशन है, ये आप लोगों ने इधर से पढ़नी है। ये ट्रांसलेशन मुझे समझ नहीं आई कहाँ से आई है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। इसी के बाद आप लोगों की समरी जो है फर्स्ट टाइम के अंदर वो पूछी गई है, समरी। अच्छा, उसके बारे में आप इवनिंग वाली पूछी गई है समरी आपसे, और अब इवनिंग बाय डैफोडिल्स आ सकती है। ईडीएम भी आपके सामने रख दिए हैं। ये पैराग्राफ है। लेटर आपके बारे में पूछा गया है कि लेटर टू राइट रिक्वेस्ट टू द जो आप लोगों ने पेमेंट्स ऑफ द हॉस्टल ड्यूज़ वो पे करने हैं, उसी के बारे में आई थिंक लेटर पूछा गया है। और बाकी ये जो है ये क्वेश्चन आपसे इसके जो आप लोगों ने निकाल के दिखने होते हैं आंसर, तो ये भी आप लोगों ने करना है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा लंबा दरिया कौन सा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंबा दरिया कौन सा है, क्या चांद शाम से चमक रहा है, ये भी कंटिन्यूस के अंदर टेंस पूछे गए हैं। और इसी के साथ ये चीज़ें भी आप लोगों की डिस्कस जो हैं कर दी गई, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यहाँ से। ठीक हो गया। इसके बाद हम ये सारे फिनिश हुए। इसके बाद हम जो है बोर्ड जो है वो गुजरांवाले की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सहीवाल बोर्ड का पेपर आ गया। सहीवाल बोर्ड के अंदर से पहला क्वेश्चन लैंड ऑफ अरेबिक्स यानी कि अरब, उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पे दूसरे चैप्टर से, तीसरा जो मीडिया परफॉर्म कैसे करता है उसके बारे में पूछा गया है।
तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, यानी कि हमारी कौम के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कॉन्सेप्ट था। तीसरा क्वेश्चन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शंस पूछा गया है। चौथा हेल्थ के बारे में, हम एंड हेल्थ के बारे में, इंसानियत की ज़िंदगी के बारे में पूछा गया है। और हेलन कैलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा है, जो आपके ट्रांसलेशन करनी थी, कमाल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये भी कायद-ए-आज़म के अंदर ही इसी पैराग्राफ पूछ लिया गया है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखें तो समरी इसके अंदर डैफोडिल्स पूछ ली गई है। और इसी के बाद आपके पास ये इडियम्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। उसी के बाद आप लोगों का ये पैराग्राफ है द मेन ऑफ नाउ बाय कंपनी के अंदर, कंपनी मतलब उसके रिलेटेड पैराग्राफ है। और ये सारे के सारे जो हमारे डूडस जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, पास्ट क्या कहते हैं, सॉरी, जो इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट से पूछा गया है। बाकी क्या बादल जो हैं, क्या बादल ज़ोर से गरज रहे हैं, बर्ड्स पर पत्थर कौन फेंक रहा था, घोड़े खेत में चढ़ रहे हैं। ये सारे कंटिन्यूस टेंस के अंदर से ये सारी चीज़ें आपको पूछ के बताई हैं उन्होंने। इसी तरह से नीचे चले जाएं, वाइस पैसिव वाइस 2-3 आए हैं, इसलिए ये सारी समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीजी खां बोर्ड के जो है क्वेश्चन हैं वो मैंने कॉन्सेप्ट वाला भी बार बार बताया, वहाँ से आ रहा है। हज़रत अबू काफ़ा के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछा गया है। और उसके बाद हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दूसरा चैप्टर क्वेश्चन जो है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरे चैप्टर से आई थिंक पूछा गया है। ये आपका जो प्रिपेयरिंग्स था, ये वाला, ये हज़रत अबू बकर सदीक वाला जो चैप्टर है उसी से पूछा गया है। ट्रांसलेशन जो है आपकी, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हज़रत अस्मा वाले चैप्टर से। उसके बाद नीचे जो है ये आप लोगों ने देख लेना, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था। दूसरा जो है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। समरी जो है आप लोगों की डीजी खां बोर्ड की वो इवनिंग है, इवनिंग वाली आई है। और उसके बाद आप लोगों को जो लेटर जो है वो आप लोगों से पूछा गया है लेटर टू फ्रेंड्स, आप लोगों ने डेथ ऑफ हर मदर उसके बारे में लिखना था, वो आपसे पूछा गया है इसके बारे में। और इसके बाद आप लोगों के ये जो पैराग्राफ था जिसमें से आप लोगों ने मतलब निकालने हैं, ये इंडेफिनेट का पैराग्राफ है और उसमें से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के जो उर्दू से इंग्लिश करनी होती है, हम सब मुसलमान हैं, क्या सूरज निकल रहा है। ये बड़ा आसान है, ज़बरदस्त है, कुत्ते भौंक रहे हैं और वो हर रोज़ स्कूल जाती है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ये भी आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट जी गाइस, डियर स्टूडेंट्स, इसकी मरूसियाँ आपको दिखा रहे हैं। तो ऑलरेडी आ जाए तो आपका सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, पोस्टेड नहीं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो आप लोगों ने देख लेना है इसके अंदर कौन सा आपका बेस्ट है, या फिर हैव पोस्टेड आएगा, ऑलरेडी हैव पोस्टेड। ठीक है, तीसरी फॉर्म यूज़ हो जाएगी हैज़ पोस्टेड, क्योंकि ऑलरेडी है तो इसके साथ आई के साथ जमा वाला भी हो सकता है। ये मुझे डाउट है थोड़ा सा, ये गौर से आप लोगों ने देख लेना है। जी गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टेंस जो है लंदन टू मारो, यानी कि वो कब लंदन जाएगा, तो ये आपका फ्यूचर के अंदर बात कर रहा है। तो फिर आप लोग यहाँ पे विल लीव लगाएंगे। इसके बाद नीचे चले जाएँ तो फिर आप लोगों के जो सेंटेंस हैं, बल्कि नहीं सेंटेंस नहीं, मीनिंग्स आप लोगों ने बताने होते हैं, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग्स बताने होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। इसी के बाद आप लोगों से ये देख लें, मैं थोड़ा सा रोक भी देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए, क्योंकि सारे बोर्ड के पेपर मैंने शीट करने हैं। उसके बाद नीचे देखें जाए तो फिर आप लोगों का ये डीजी खां बोर्ड के अंदर से आप लोगों के बुक से क्वेश्चन आते हैं, वो पूछा गया है। उसी के बाद आपके लिए ये ग्रामर पूछी गई है, सारी की सारी ग्रामर कौन सी है ये आपसे शेयर की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। सही वाल बोर्ड की मरूजियाँ रह गई थी, लेकिन ये मरूजियाँ ठीक नहीं बच्चे ने लगाई, गलत लगाई हैं। तो दे हैव ऑलरेडी, तो फिर इसका क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी, ये आप लोगों ने बताना है। तो बट इसके अंदर डन लगेगा, हैव डन लगेगा या क्या लगेगा, ये भी आप लोगों ने बताना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। यहाँ पे रिवॉल्व्स आता है, नहीं रिवॉल्व्स आता है। सूरज जो है, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, तो लिहाजा नेचुरल चीज़ें बताई गई हैं, नेचुरल। तो फिर आप लोग नेक्स्ट, ये दूसरे वाला ठीक है। और इसके बाद आप सारी चीज़ मरूसियाँ जो है जल्दी से देख लें, टाइम शॉर्ट है, मैंने भी अभी नाश्ता करने जाना है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग करने हैं। ये बच्चे के लगे हुए हैं, मेरे नहीं लगे हैं, बाद ना कहना कि सर ने तो हमें गलत गाइड कर दिया। तो प्लीज़ काइंडली आप लोगों ने खुद इसके ऊपर गौर व फिक्र कर लेनी है। ये है कि आप लोगों को करंट पेपर दिखा रहे हैं इतनी मतलब मेहनत के साथ, तो यही काफ़ी है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के ऊपर ये रहनुमाई कर देते हैं। आज जो आप लोगों का ग्रामर का पोर्शन होता है वो भी डिस्कस किया गया है। ये भी आप लोगों ने सहीवाल बोर्ड का ऑब्जेक्टिव रहता था वो। अब गुजरांवाले बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी गाइस, गुजरांवाले बोर्ड के अंदर देखा जाए तो गुजरांवाले बोर्ड के अंदर मरूजियाँ बड़ी मेरे कमाल की आई हुई हैं। ही नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया या मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। ये पास्ट के अंदर भी चला जाता है और प्रेजेंट के अंदर भी चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे ही डू नॉट, ही डू नॉट, डू जो है आप कहाँ पे लगाते हैं, ही के साथ डज आना चाहिए, तो लिहाजा डू भी नहीं लग सकता। इस आता तो हमारे पास वो भी नहीं लग सकता, वार्स आता तब भी नहीं लग सकता, और लिहाजा हम डिड लगाएंगे। ही डिड नॉट रिप्लाई माई लेटर, उसने मेरे खत का जवाब नहीं देता। इट डैश इज़ विंटर, यानी कि सर्दियों में बारिश होती है, तो इट रेन्स आ सकता है, रेनिंग्स नहीं आ सकता, और रेनिंग्स आ सकता है। बारिश सर्दियों में हो रही है, नहीं ये भी थोड़ा सा सही नहीं, या बारिश सर्दियों में होगी, विल के साथ ING लगा हुआ नहीं, तो लिहाजा इसके साथ पहला जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो ये आपके दो फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट जो है वो ठीक है। इसी के बाद 4 का देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों का भी ये बन रहा है, ये मेरे जहन में क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये खुद देखना है। सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, तो लिहाजा आप हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन इसका सी ऑप्शन ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन आप लोगों को बताया गया है इसमें यह आया कि आप लोगों ने स्पेलिंग करेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे देख लें सारा। जी, ये हमने गुजरांवाला बोर्ड का ऑब्जेक्टिव शेयर किया, अब सब्जेक्टिव शेयर करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव आपका हमने शेयर किया, अब जो है सब्जेक्टिव थोड़ी शेयर करते हैं। तो ये व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मक्का बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का मीडिया परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया। अब वकाफ़ा के बारे में पूछा गया, वही हो कैन वी स्ट्रॉन्ग नेशनल, ये पूछा गया है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके बारे में पूछे गए हैं, मतलब आपके बुक के रिलेटेड देख लीजिएगा। ड्रॉगडिशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बुकाफा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मीडिया परफॉर्मिंग वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद आप लोगों ने मस्जिद अहमद मतलब सुल्तान अहमद वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का जो ट्रांसलेशन पूछी गई है ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद नीचे एक पैराग्राफ पहले चैप्टर से पूछ लिया गया है नीचे वाला सी पे, और इसी के साथ आपकी समरी जो है वो आपकी पूछ ली गई है इवनिंग वाली। और नेक्स्ट सब चलते हैं, अभी इसका और एक पोर्शन आपको दिखाते हैं। जी गाइस, गुजरांवाले बोर्ड के अंदर ईडीएम आप लोग देख लीजिए, जिसमें से 5 ईडीएम्स आप लोगों ने करने हैं। और इसी के साथ आप लोगों बिफोर दिस ये पैराग्राफ है, और इसको आप लोगों ने जो पैराग्राफ दिया होता है इंग्लिश का, उसमें से आप लोगों ने निकाल के आप लोगों ने करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो नीचे जो हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप लोगों के आज सख्त गर्मी है, ये सफ़ेद जूठ है, आँख मचोली यानी कि आँख मचोली कहाँ खेलते हैं, ये सारा बड़ा कमाल का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार आने वाले क्वेश्चन बोर्ड ने गुजरांवाले में दिए हैं। जी, इसके बाद ये सारे आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पेपर मुकम्मल हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें ताकि अगले पेपर भी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।